दुनिया साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, संप्रति में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। भारतीय न्याय संहिता को लागू हुए लगभग 1 महीने हो गए। इस दरमियान कई क्रांतिकारी जो है वो बदलाव देखने को मिल रहे हैं और आने वाले समय के लिए भी देश के लिए इस न्याय संहिता को बहुत ही जरूरी माना जा रहा है। आखिर इसकी क्या खासियत है और इसमें और कई क्या नई दृष्टि है, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, श्री महेश कुमार सिन्हा जी और ट्विंकल रानी जी। हम इन दोनों का स्वागत करेंगे। ये रांची हाई कोर्ट में की अधिवक्ता हैं दोनों, और इनकी अपनी दृष्टि है। इन्होंने जो है भारतीय न्याय संहिता का अध्ययन किया है और इसके प्रैक्टिस जो है इन्होंने शुरू कर दिया है। तो हम चर्चा की शुरुआत पहले सिन्हा साहब से ही करते हैं। सिन्हा जी, ये जो बदलाव हुए हैं, जो नया कानून लागू हुआ है, तो क्या इसमें क्या खास आप देख रहे हैं? ये नया कानून जो आया है, इसमें खास ये है कि जो कानून काम के योग्य नहीं थे उन्हें ओमिट कर दिया गया, और जो कानून के लिए आना चाहिए था उसके लिए अलग से सेक्शंस बनाए गए हैं, और जो ग्रेवियस कानून थे, ग्रेवियस ऑफेंसेस थे, उनको पहले लाया गया है। ब्रिटिश काल का जो आईपीसी था वो उनके अनुसार से बना हुआ था, वो अपने अनुसार से बनाए थे, और अभी का जो कानून है वो मोस्टली फोकस किया गया है कि महिलाओं का किस तरह से, महिलाओं का सुरक्षा किस तरह किया जाए, बच्चों का सुरक्षा किस तरह किया जाए, और जो ऑफेंसेस हो रहा है, ग्रेवियस ऑफेंसेस हो रहा है, उसमें कैसे त्वरित न्याय मिल सके लोगों को। इसमें और चीज़ ये है कि इस कानून के माध्यम से ये जो बना है ये सुरक्षा के लिए है, न्याय के लिए है, नहीं कि दंड देने के लिए है। इसका नाम ही है, इसके न्याय, इसके नाम ही से परिलक्षित हो रहा है कि ये दंड। ये जो कानून बनाया गया है वो इसका नाम ही है भारतीय न्यायिक संहिता, नहीं कि पिनल कोड। पहले था कि इंडियन पिनल कोड, मतलब भारतीय दंड संहिता, लेकिन अब दंड की बात नहीं, यहाँ न्याय की बात है। जिसको भी है न्याय मिलेगा। अगर आप दोषी हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, अगर निर्दोष हैं तो आपको एक्यूटल कर दिया जाएगा। यही इसका मूल ध्येय रहा है। और जहाँ तक अभी जो कानून, नया कानून आया है, इसके तहत बहुत ही लोग सुरक्षित महसूस करेंगे, और जो दोषी लोग हैं, जो क्रिमिनल हैं, वो इस कानून के माध्यम से दंडित किए जाएंगे, और उनमें एक भय उत्पन्न होगा कि हमें कोई भी क्राइम करने के पहले सोचना होगा कि हम क्राइम करें कि नहीं करें। अगर हम क्राइम करते हैं तो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट हमको मिल सकता है। यही जी, ये आप इसमें खासियत देखते हैं। खासियत देखते हैं। ट्विंकल जी, ये जो न्याय संहिता है 2023 का, जो लागू हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, क्या बदलाव आप देख रहे हैं इसमें? 1 महीने दरमियान क्या आपको बदलाव देखने को मिला, जो पिछले जो है वो पिछले कानून से क्या बेसिकली आपको बेसिक फ़र्क क्या नज़र आता है? सबसे पहले सर, इसमें जो मैंने बदलाव देखा है वो यह है कि हमारे पुराने कानून में, यानी कि आईपीसी में 5 तरह के पनिशमेंट हुआ करते थे। 5 तरह के पनिशमेंट में जो पनिशमेंट थी वो थी डेथ, दूसरी थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तीसरी थी इम्प्रिजनमेंट, फाइन या फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। लेकिन जब वो नया कानून जो हमारा भारतीय न्याय संहिता लागू हुआ तो उसमें छठी
छठे तौर पे जो लागू किया गया वो है कम्युनिटी सर्विस। जी। सबसे पहला चीज़ जो आईपीसी में सबसे बड़ा जो चेंज लाया गया वो इसी को लेके है। जैसे हम समझते हैं कि आईपीसी केंद्रित था दंड की ओर, लेकिन अब जो कानून आया है वो न्याय की ओर केंद्रित करता है, इसीलिए उसका नाम भारतीय न्याय संहिता है। उसके नाम में ही वो शब्द झलकाता है कि अब जो हमारी जो संहिता आ रही है वो न्याय की ओर ज़्यादा केंद्रित है, लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। जिस तरह से केसेस यहाँ सालों पेंडिंग रहते थे, अब वो केसेस हमें सालों पेंडिंग देखने को नहीं मिलेंगे। कई धाराओं में खास करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से हमें यह देखने को मिलता है कि जितनी भी कार्य अवधि है सबके साथ एक समय निर्धारित किया गया है, पुलिस के पावर को स्ट्रॉन्ग किया गया है, मैजिस्ट्रेट के पावर को स्ट्रॉन्ग किया गया है और सब चीज़ को एक कार्य प्रणाली में एक समय निर्धारित किया गया है। दूसरी चीज़ मैं आती हूँ दूसरी तरफ कम्युनिटी सर्विस पे, सामुदायिक सेवा। अब सामुदायिक सेवा आखिर क्यों लाया गया? आखिर इतने साल बाद 1860 का इंडियन पेनल कोड है और 1 जुलाई 2023 को इसको 24 को लागू किया गया। तो इसमें जो खास बदलाव मेरे हिसाब से जो है वो कम्युनिटी सर्विस को लेके है। कम्युनिटी सर्विस सामुदायिक सेवा खास करके उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, जिन्होंने पहली बार कोई क्राइम कमिट किया है। तो कम्युनिटी सर्विस, कई लोग इस बात की आलोचना भी कर रहे हैं कि कोई बड़ा क्राइम आप कर देती हैं और पहली दफ़ा अगर करती हैं तो क्या मजिस्ट्रेट उसको सामुदायिक सेवा जो आप कहते हैं वो करवा के उसको माफ़ी दे सकता है, या उसके लिए भी है उसमें कोई उस लिमिटेशन है कि किस तरह की क्राइम करने वालों को ये काम मिलेगा और किसको क्या दूसरी सज़ा मिलेगी? जी सर, इसमें मैं आप केंद्रित करना चाहूँगी अगर ध्यान वो पुणे पोर्च एक्सीडेंट केस जो था, जो 17 साल के लड़के के द्वारा किया गया था। इसमें क्या हुआ कि जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उन्होंने जो है इसमें उनको बेल ग्रांट की थी, ये कंडीशन के साथ। उसमें जो उन्होंने कंडीशन लगाया था वो तो जो उन्होंने कमिट किया था वो एक्सीडेंट वो बहुत ही भयानक था, लेकिन उसमें जो मैजिस्ट्रेट थे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जब वो मैटर, क्योंकि वो जुवेनाइल थे 17 साल के थे, तो जब वो केस वहाँ पे गया तो उन्होंने बस एक तरह से वो सामुदायिक सेवा में उन्हें कहा कि तुम कुछ समय के लिए ट्रैफिक नियंत्रण को देखो, एक ऐसे लिखो और अपना जो है तुम रिहैबिलिटेशन करवाओ। ये जो केस आया इसको लेके खास करके यही एक केस है जो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा विचार विमर्श बना और कानून को लेके जो है इसमें सबसे ज़्यादा विवाद छिड़ा आपस में, पॉजिटिव नेगेटिव, बुरा और सही और गलत को लेके। तो मेरे हिसाब से जो ये कम्युनिटी सर्विस है वो खास करके जब इसको लागू किया जा रहा है, जब इसको यूज़ किया जा रहा है, एक तरह से अप्लाई किया जा रहा है, तो इसमें जो है मैजिस्ट्रेट को इसमें पावर है कि वो चीज़ों को देख के समझ के कि जिस तरह का क्राइम कमिट हुआ है उसके हिसाब से उसकी अवधि अनुसार उसके रेशियो के अनुसार उसके विवेक, अपने विवेक से उस पर काम अपने विवेक से उस पर। कई बार विवेक की आलोचना भी हो जाती है सिन्हा साहब कि जैसे ये बड़ा मामला, तो क्या भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुछ इस तरह के जो है वो लक्ष्मण रेखा खींची गई है? ग्रेवियस ऑफेंसेस अगर रहेंगे ना तो वैसी स्थिति में सोशल सर्विस का प्रावधान नहीं रहेगा। वो मजिस्ट्रेट देखेंगे कि ये जो व्यक्ति ऑफेंस किया है ये इसका क्या नेचर है या क्या एक्टिविटी है। अगर मजिस्ट्रेट को ये महसूस होगा कि ये भूल चूक से एक ऑफेंस इनसे हो गया जी, तो इनको सोशल सर्विस करवा करके इनको छोड़ा जा सकता है। अगर ये समझा जाएगा कि ये नहीं, ये क्रिमिनल ब्रेन का व्यक्ति है, तो वैसी स्थिति में सोशल सर्विस के नाम पर उनको नहीं छोड़ा जाएगा जी। और वो ऑफेंसेस ग्रेवियस ऑफेंसेस रहेगा तो उसमें उनको छोड़ना नहीं है जी। उसके लिए जो पनिशमेंट का प्रावधान है वो पनिशमेंट उनको देना है ये जी। नए कानून में जो न्याय संहिता है उसमें एक चीज देखा जाएगा कि कई जो एक्ट थे कुछ के नाम बदले गए हैं, कुछ को ऊपर भी लाया गया है। वैसे कुछ खास जो कानून जिनको ऊपर लाया गया है और जिनके नाम बदले उसके पर प्रकाश डालिए आप। उस पर प्रकाश इसलिए पहले हम बताए थे कि ये जो कानून पहले जो आईपीसी था वो इंग्लिश पीरियड का था। अंग्रेज यहाँ शासन करने आए थे, वो अपनी सुविधा के अनुसार जो कानून उनको पहले करना था जिससे उनका शासन स्मूथ रूप से चले, सतह रूप से चले, उस कानून को पहले सेक्शन में डाले। और जिस कानून से जो यहाँ का सोसाइटी प्रभावित था
जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया या डकैती हो गई, तो ये कानून जो था उसको ऊपर में रखा, उससे उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इंग्लिश पीरियड को, इंग्लिश रूल जो था उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अभी ये भारतीय न्याय संहिता के तहत उन जो ऑफेंसेज हैं उनको प्रायोरिटी दिया गया है और पहले रखा गया है कि भाई ये कानून पहले चलिए, इस पर जो है पहले कार्रवाई कीजिए। जो पेटी ऑफेंसेज है ऊपर जाएंगे, इसीलिए उनको पहले लाया गया है, सेक्शन उनका पहले कर दिया गया है। और उसमें बहुत सा बदलाव आया है, बहुत सा जोड़ा गया है कि इसमें ये ऐसा करने से ये होगा, ऐसा करने से ये होगा, बहुत सी चीज़ है उसमें बदलाव लाया गया है। बहुत जी यही जी ट्विंकल जी, सिन्हा साहब इससे पहले जो हम पूछ रहे थे उनसे, तो वो बता रहे थे कि पुलिस और मजिस्ट्रेट को ज़्यादा पावर दिया गया है। एक आम आदमी के तौर पे जब मैं सोचता हूँ तो मुझे ये भय होता है कहीं ना कहीं कि पुलिस को ज़्यादा ही तो नहीं पावर दे दिया गया। तो इसके बारे में क्या व्याख्या है आपकी, एज ए जो है कानून की छात्रा के रूप में क्या आपकी व्याख्या है? इसमें सर जो पावर की बात करते हैं, तो अगर हम बात करें तो हर चीज़ का सही गलत अनुरूप होता ही है। खास करके पुलिस को जो पावर दी, तो इसे हमारी जनता को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पावर दिया गया है इसका कभी भी मिस यूटिलाइजेशन नहीं होगा। अगर हम सशक्त होकर जो भी उनको पावर है वो उसमें रह के काम करे। सबसे पहला चीज़ है कि जनता को भयभीत नहीं होना है। वो भयभीत तब होते हैं जब उन्हें भयभीत किया जाता है। तो कानून आपकी सुरक्षा के लिए बना है, और जो ये जो हमारा कानून लागू किया गया है, मैजिस्ट्रेट को जो पावर दे रहा है या पुलिस को जो पावर दे रहा है, इनको जो सशक्तिकरण जो मिल रही है वो जनता के भलाई के लिए मिल रही है। वो जब सर्विस में आते हैं तो उनका पहला अनुरूप यही रहता है, कार्य यही रहता है कि वो जनता को समर्पित है, उनका कार्य जनता को समर्पित है। तो मेरे अनुरूप भयभीत होने जैसी कोई इसमें चीज़ नहीं है ये, बल्कि और अच्छी बात है कि जो भी पनिशमेंट्स है, जो भी ऑफेंसेस कमिट हो रहे हैं, उसको लेकर पुलिस के पास खास करके जैसे 0 FIR, EFIR, ये सब सारी प्रणाली जो आई है, इसके माध्यम से जनता को भी कहीं ना कहीं बल दिया गया है कि वो चीज़ों को पुलिस तक सही समय पे सही अनुरूप घटना को उन तक पहुंचा सके। सर, और पुलिस को भी इसमें अंकुश लगाया गया है। अच्छा। कि अगर वो FIR इंस्टीट्यूट नहीं करता है तो 0 FIR होने के बाद वो बाध्य हो जाएंगे उस FIR को इंस्टीट्यूट करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जहाँ तक सवाल उठता है कि पुलिस स्ट्रांग हो गई है, तो पुलिस न्याय नहीं देती है, न्याय देती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट देते हैं, जो जज होते हैं वो न्याय देते हैं। उनको जब न्याय देने लगते हैं उनको हर पक्ष को देखना पड़ता है कि दोषी है, निर्दोष है, या उसके लिए जो एविडेंस आया है वो एविडेंस उसके अगेंस्ट जाता है, एक्यूज के अगेंस्ट जाता है या पक्ष में जाता है। वो तो सारी प्रक्रिया न्यायाधीश को करना है, नहीं कि मतलब डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो कई उसमें मैंने सशक्तिकरण जो है वो तमाम स्तर पे हुआ है। आम लोगों का भी सशक्तिकरण हुआ है कि वो अपनी बात पहुंचा सकते हैं, पुलिस को भी हुआ है कि भाई समय सीमा के अंदर आपको एविडेंस जुटाना है। अब ऐसा इसमें ये था ना कि अगर कोई ऑफेंसेस होती थी और पुलिस शिथिल पड़ जाती थी, हमारी इच्छा है कि नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की इच्छा है, चाहे कोई भी मीन्स हो, किसी प्रेशर में हो या कोई और मीन्स हो, अगर वो नहीं करती है तो ये बाइंडिंग जो हुआ है, टाइम बाउंड जो एक्ट के अनुसार किया गया है, इससे ये होगा कि पुलिस बाउंडेड है कि उसको उतने पीरियड में उसको इन्वेस्टिगेशन कर देना और चार्जशीट सबमिट करना है। अगर नहीं करते हैं तो उनको पनिशमेंट होगा, उन पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल सकती है, कोर्ट उन पर एक्शन ले सकती है कि क्यों नहीं हुआ। तो इससे ये होगा कि आपकी त्वरित न्याय जिम्मेवारी तय होगी। हाँ, एक जिम्मेवार जो है वो, अब जिम्मेवारी जब होगी तभी तो त्वरित न्याय होगा। जी जी। ऐसे एक अभी भी बहुत से केसेस हैं जिसका 10-10 साल 15-15 साल हो गया है, ट्रायल में पड़ा हुआ है, तो उसके साथ ये न्याय क्या हुआ? किसी के चार्जशीट सबमिट नहीं हो रहा है, चार्जशीट सबमिट कर ही नहीं रहा है, तो चार्जशीट जब तक सबमिट नहीं होगा, मान लेते हैं कोई व्यक्ति ऑफेंस किया, ऑफेंस करने के बाद उस पर जो है उसको एनी हाउ आइदर हाई कोर्ट से या सेशन जज से एंटीसिपेटरी बेल मिल गया या कोर्ट से रेगुलर बेल मिल गया।
अब चार्जशीट सबमिट नहीं हो रहा है, ट्रायल शिथिल पड़ा हुआ है। जब चार्जशीट सबमिट होगी तभी ना तो ये सब संकट अब ये जो है वो संकट नए से कानून में खत्म होगा। दूर जी। करना होगा। अगर मान लेते बेल हो गया, एक्यूज ही अगर पुलिस ऑफिसर से मिलकर बोले कि आप चार्जशीट सबमिट नहीं कीजिए, तो चार्जशीट सबमिट नहीं होगा। और चार्जशीट सबमिट जब तक नहीं होगा तब तक ट्रायल बढ़ेगा नहीं। ट्रायल शीट सबमिट होगा तभी ना कॉग्निजेंस लिया जाएगा और तभी ना उसका ट्रायल होगा, जो भी विटनेस को बुलाया जाएगा। तो ये सारे चीज़ जो है टाइम फ्रेम कर देने से स्पीडी ट्रायल के लिए आगे रास्ता प्रशस्त हो गया है। और उससे कानून का राज भी स्थापित होगा। कानून का डर राज जो है, हाँ, दंड होने के मिलने के बाद हाँ, अच्छा इतनी ही बात नहीं है। पुलिस को ही केवल नहीं दिया गया है कि आप इतने दिन में टाइम बोर्ड में आप चार्जशीट सबमिट किए। मजिस्ट्रेट जो हैं, जो ट्रायल कर रहे हैं, ट्रायल मजिस्ट्रेट हैं, उनको भी टाइम फ्रेम किया गया कि आपको इतना दिन में हियरिंग करना है। इतना दिन में अगर हियरिंग ख़त्म हो जाता है तो उसका इतना दिन में आपको जजमेंट भी प्रोनाउंस करना है कि क्या हुआ नहीं हुआ, आपको देना है। पक्ष में या विपक्ष में एक्यूटल किए, पनिशमेंट दिए, वो आपको उनको भी बांधा गया है। पहले जज साहब थे कि ये हियरिंग सुन लिए और पढ़ा हुआ फाइल है, उनकी ट्रांसफ़र हो गई, चले गए। अब दूसरे जज आएंगे, फिर नए सिरे से उसका आर्गूमेंट होगा। इसलिए उसको भी टाइम फ्रेम करने से जज साहब को भी एक बाइंडिंग किया गया है कि आप भी अपना काम जो है एक समय सीमा, निर्धारित सीमा के अंदर जिम्मेवार सिस्टम तैयार करने की तरफ भी इस कानून का एक उपयोग हो सकता है। एक ट्विंकल जी, डिजिटल एविडेंस की बात होती है कि इस नए संहिता में डिजिटल एविडेंस का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। कैसे चेंज आएगा उस समय डिजिटल एविडेंस से? ये जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, खास करके जो ये भारतीय न्याय संहिता में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इम्पोर्टेंस दिया गया है। खास करके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का क्या इम्पोर्टेंस है, वो भारतीय न्याय संहिता को अगर हम लोग समझते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि पहले जो गवाही वगैरह होती थी उन सब को रिकॉर्ड करने का सिस्टम वीडियोग्राफी से था, लेकिन अब उसमें ऑडियो को भी जोड़ दिया गया है। खास करके समन सर्विस किए, हमने पोस्ट किया, रजिस्टर पोस्ट से गोसवारा से गया, पर वो रिसीव नहीं हुआ। बहुत सारी दिक्कत थी उसमें, क्योंकि अब हमारा देश जो है प्रगति की ओर बढ़ रहा है और डिजिटलाइजेशन सब जगह हो रही है चारों बगल। तो हमारे इस न्याय संहिता में, हमारे इस कानून की व्यवस्था में जो है इस चीज़ को और भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को और इम्पोर्टेंस दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को और इम्पोर्टेंस दिया गया है। इसमें जो खास करके जो मेन देखने के लिए है, वो बात जो नोटिस करने के लिए वो ये है कि जो गवाह हैं, खासकर बड़े केसेस होते हैं। बड़े केसेस का कहने का मतलब है कि जो जैसे मर्डर केसेस हुए, कुछ ऐसे हैं जो नहीं आते हैं, जिन्होंने कई बार घटना को होते हुए देखा परंतु वो कोर्ट में नहीं आ पाते, उन्हें धमकी मिलती, उन्हें नहीं मिलती तो उनके परिवार को मिलती है, तो बहुत सारी चीज़ों से वो ग्रसित रहते हैं। तो उनके लिए खास करके गवाहों के लिए व्यवस्था ये किया गया है कि अब वो जो है बिना किसी भय के, संकोच के जो है वो खुलकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू वो अपीयर होकर कोर्ट में अपनी गवाही दे सकते हैं। तो एक तरह से जो इंट्रोडक्शन हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का, वो सशक्तिक करता है हमारे इस प्रक्रिया को, न्याय संहिता की प्रक्रिया को। डिजिटलाइजेशन एक तरह से बहुत मददगार और जो अपना योगदान वो देगा, वो खासकर उन लोगों को दे रहा है जो कि आगे बढ़कर न्याय की ओर अपनी मदद करना चाहते हैं। महिलाओं को खास करके जो नहीं आ सकती हैं कोर्ट कचहरी, खास करके हमारे इस प्रणाली में क्या है कि महिलाएं कोर्ट कचहरी आने से डरती हैं। जो एक लेमैन है, एक आम आदमी है, उसके हिसाब से कोर्ट कचहरी आने का मतलब है कि समाज में नाम खराब हो जाएगा, एक उनके मन में एक भय डर जो आता है। लेकिन अगर हम अब के न्याय संहिता के बारे में बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है। वो बिना किसी भय डर के मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस हो सकते हैं, यहाँ तक कि वो अपना कंप्लेन ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हुई हैं वो बहुत ही मददगार एक तरह से हमारी कानूनी व्यवस्था को, जो कि बात कर रहे हैं न्याय की, उस न्याय शब्द को, एक अम्ब्रेला की तरह है, वो न्याय अम्ब्रेला की तरह है हमारी सोसाइटी में, और उस अम्ब्रेला के अंदर में ये सारी चीज़ों को लाकर हमारे इस भारतीय न्याय संहिता को और भी मजबूत कर दिया गया है जनता के लिए। जी, एक ट्विंकल जी से जो बात हो रही थी, एक शब्द आ रहा है कि अभी भी लोग जो है वो कोर्ट कचहरी जाने से डरते हैं, कई बार इसीलिए जो है गवाह मुकर जाते हैं। आप बहुत आगे स्तर पर चले गए न्याय के लिए, लेकिन जो एविडेंस है, जो गवाह है,
उसके तरफ से वो सहायता नहीं मिलती है, वो सपोर्ट नहीं मिलता है। तो नए कानून में जो नया संहिता है उसमें गवाहों के प्रोटेक्शन को लेके या गवाह आए उसको लेके कोई बात की गई है क्या? ऐसा तो कोई क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसी है कि पहले भी होता था कि गवाह नहीं आते थे तो उनके लिए सम्मन किया जाता था, और प्रोटेक्शन, अगर गवाह प्रोटेक्शन की मांग करती है तो प्रोटेक्शन भी दिया जाता है। अच्छा। ऐसा बात नहीं कि कानून में नहीं है, प्रोटेक्शन उनको दिया जाता है गवाह के आने के लिए, तभी नहीं न्याय होगा। लेकिन कुछ गवाह आना ही नहीं चाहते हैं, तो अब यही है कि गवाह नहीं आना चाहते हैं तो अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आवें कि भाई हाँ हम ये देना चाहते हैं, हम ये बोलना चाहते हैं, वो अपना वहाँ से कॉन्फ्रेंसिंग से भी कर सकते हैं बातचीत, या कोई बहुत दूर चले गए हैं गवाह, कहीं बाहर से हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना कॉन्फ्रेंसिंग से भी अपना गवाही दे सकते हैं। ये सब चीज़ भी होती है। नहीं, कई केसेस में देखते हैं जो पुलिस ही गवाह रहती है उस केस की, और वो समय पे नहीं पहुंचती है, या वो नहीं आती, उसका तबादला कहीं हो जाता है, या सेवानिवृत्ति हो जाती है, तो उसमें फिर केस को कंक्लूड करने बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके लिए मजिस्ट्रेट इनिशिएटिव लेते हैं जी, मजिस्ट्रेट इनिशिएटिव लेते हैं कि उनको सम्मन करते हैं। अगर सम्मन पर नहीं आते हैं तो कंसर्न एसपी को भेजा जाता है सम्मन कि उनको पकड़ के लाइए और उनको गवाही दिलवाइए। बिना उनके गवाही का चलेगा नहीं, इससे उनको पकड़ के लाया भी जाता है। जी, अच्छा, अब कार्यक्रम खत्म करने का वक्त आ गया है, तो हम कम शब्दों में बस आपसे जानना चाहते हैं कि ये क्या बदलाव लेके आएगा, नया जो न्याय संहिता है वो क्या बदलाव लेके आएगा आने वाले दिनों में? दोनों आदि से थोड़े जो हमारी जो कानूनी व्यवस्था में इतनी बड़ी बदलाव आई है वो खास करके इस ओर केंद्रित करती है कि अब जो पावर है वो जनता के हाथ में है। वो चीज़ों को समझ सकते हैं और उस प्रणाली को बहुत ही सरल तरीके से जो है प्रस्तुत किया गया है सरकार के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, और ख़ास करके वो जब क्योंकि जब वो अधिवक्ता के पास आते हैं तो चीज़ों को उनको समझने में दिक्कत होती है, लेकिन जो सरलता है उस सरलता से उसको और सरल बना और सरल सर, आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव लेके आएगा? देखिए, बदलाव ये लाएगा ना, पहले क्या था कि लोगों में ये भावना थी, जो एक्यूज, ये जो क्रिमिनल थे, क्रिमिनल में ये भावना थी कि क्या होगा, क्राइम कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, लड़ते लड़ते मर जाएगा, हम ऐसे बच जाएंगे। वो उनका मनोबल इससे टूटेगा। मतलब कुल मिला के ये है कि ये न्याय संहिता सिस्टम को ज्यादा जिम्मेवार और आम आदमी को त्वरित न्याय दिलाने में सक्षम है, और इसका असर आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। आप दोनों विशेषज्ञ हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।